हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपमाला वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। हमारे पास ये मानचित्र है विश्व का। जब हम ग्लोब को हमारे पास ग्लोब होता है, उसको हम खोलते हैं तो मानचित्र के ये चार कोने हमें प्राप्त होते हैं। ये चार कोने, क्योंकि मानचित्र ग्लोब हो, पृथ्वी हमारी गोल होती है, उसको ये हम एक भाग की तरफ से खोलते हैं तो हमें ये चार कोने प्राप्त होते हैं। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप। महाद्वीप 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे पहले हम इन्हें एरिया वाइज पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से महाद्वीप का कौन सा स्थान आता है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एक बार मेरे साथ आप सब वापस रिपीट करेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हो गए हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज। आगे अब इन्हें हम पॉपुलेशन की दृष्टि से पढ़ेंगे कि कौन से महाद्वीप में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, या फिर किस महाद्वीप में ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ की जनसंख्या अधिक है। इसमें सबसे पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी एशिया आएगा। एशिया, उसके बाद आएगा अफ्रीका, उसके बाद इसमें यूरोप आ जाएगा, क्योंकि यूरोप में क्षेत्रफल तो कम है लेकिन यहाँ पे घनत्व अधिक है। यहाँ व्यापार और समुद्री तट होने के कारण यह लोग अधिक निवास करते हैं। घनत्व के हिसाब से यहाँ अधिक लोग रहते हैं, इसलिए तीसरा नंबर यूरोप का आएगा। उसके बाद उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है इसलिए यहाँ कोई रहता नहीं है। अंतिम में आएगा अंटार्कटिका। ठीक है, एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब हम ओशियन पढ़ेंगे। ओशियन मतलब महासागर। वह सागर जो अत्यधिक विशाल है, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, डेप्थ ये सब आते हैं। जब मैं महासागर और ओशियन की बात करती हूँ तो उसमें एरिया मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब उसकी भराव क्षमता, कि उसको कितना पानी अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, वो कितना पानी अपने अंदर रखता है। डेप्थ मतलब उसकी गहराई, वो कितना गहरा हो सकता है या फिर कितना गहरा है वो महासागर। ठीक है, इस महासागर पाँच हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये हमारे पास 5 महासागर हैं। सबसे पहला है प्रशांत महासागर। ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों साइड कैसे हैं, ये दोनों तरफ नहीं है। जब ये तो हमने ग्लोब को खोल दिया है, जब हम ग्लोब को वापस बंद कर देंगे तो ये महासागर दोनों से मिल जाएंगे। जब ये महासागर आपस में मिल जाएंगे तो त्रिभुज की आकृति बनाएंगे। उसके बाद है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर है जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के ये बीच में है। ये वाला अटलांटिक महासागर है, ये एस के आकार का होता है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ये एम के आकार का होता है। ये हमारा भारत देश, ये एम का आकार का होता है। ये तीसरे नंबर पे आता है महासागर में। उसके बाद आता है अंटार्कटिक, ये वाला महासागर जो सबसे नीचे है। इसे हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं।
कई जगह अंटार्कटिक लिखा होगा और कई जगह दक्षिणी महासागर लिखा होता है। उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, इसे हम उत्तरी महासागर भी कहते हैं। ये ध्रुवों की तरफ होते हैं दोनों, ये महासागर इस दक्षिणी ध्रुव की तरफ और ये महासागर उत्तरी ध्रुव की तरफ होते हैं। अब हम इसे तटीय रेखा के हिसाब से पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा कौन सा महासागर बनाता है, तो प्रशांत महासागर सबसे अधिक तटीय रेखा बनाता है। उसके बाद अटलांटिक महासागर तटीय रेखा बनाता है दक्षिणी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से। उसके बाद हमारा हिंद महासागर, ये अफ्रीका के पूर्वी छोर से, भारत से और इधर ऑस्ट्रेलिया के पास ऊपर की तरफ से ये बनाता है। उसके बाद आर्कटिक महासागर आ जाता है, ये यूरोप की तरफ से अपनी तटीय रेखा बनाता है। सबसे लास्ट में अटलांटिक आ जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप से सिर्फ ये अटलांटिक महाद्वीप से ही अपनी तटीय रेखा बनाता है। तो तटीय रेखा में सबसे अंतिम 5वां स्थान जो आता है वो अंटार्कटिक महासागर का आता है। ग्लोब में ना कुछ रेखाएं हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा विश्व को अध्ययन करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। और ये 0 डिग्री उसमें से ये अक्षांश रेखा है जो आड़ी खींची गई है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो विश्व को बराबर 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका अगले पार्ट में हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे।